हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए कुछ सामान आया था मेरे घर से जो आया गांव से। तो ये है, तो ये 5 किलो रंगोली मैंने व्हाइट वाली जो रंगोली रहती है तो वो बुलाई थी। 5 किलो है ये, देख के लगता नहीं लेकिन है एक्चुअली में ये 5 किलो क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी है। तो ये 5 किलो रंगोली आई थी गांव से क्योंकि मेरे घर की व्हाइट वाली रंगोली पूरी खराब हो गई थी। हाँ, और ये है मकर संक्रांति का सामान जो मैंने गांव से बुलाया था। तो ये मेरे जेठानी ने भेजा है। एक मेरी ननद का वान है जो वान देते हैं और एक मेरी जेठानी का, पता नहीं दोनों में से एक किसका है, लेकिन हाँ दोनों का वान है। तो ये है प्लास्टिक का एक ऑर्गेनाइजर है चूड़ी वाला। तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ऐसे आप लोग ऐसे चूड़ियाँ रख सकते हैं। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा ये वाला, थोड़ा सा यूनिक और कांच की है तो इजी रह जाती है। इसमें आप इसको कहीं भी इसमें कांच की चूड़ियाँ वगैरह लेके ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये वाला वान मिला है मुझे, मेरी जेठानी की तरफ से भेजे है। और ये एक जग है, ये जो पानी वाला है, तो ये भी प्लास्टिक का है कंटेनर। हाँ, तो ये प्लास्टिक वाला है। और ये कुछ सामान है जो मैंने डेकोरेशन के लिए बुलाया है गांव से। वेट हाँ, तो ये देखिए ये तोरण है कुछ इस प्रकार का। तो ये मैंने बुलाई थी, ये भी आया है, घर से ही आया है, नागपुर से ही बुलाई थी मैं। और ये है हल्दी कुमकुम का, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा था। हल्दी कुमकुम के लिए मैंने मंगाई थी, ये खुद के लिए ही मंगाई हूँ, खुद के लिए, यानी इसमें हल्दी रखूंगी और इसमें कुमकुम रखूंगी। तो ये एक है हल्दी कुमकुम का जो मैंने घर से। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से काइट वाला पैकेट मंगाई हूँ मैं। ये देखिए और ये देखिए कुछ इस प्रकार के काइट ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए मैंने मंगाई हूँ घर से ही। हमारे यहाँ पे एक दुकान है तो वहाँ पे आ जाते हैं सब वैरायटी के काइट वगैरह, सब डेकोरेशन का सामान आ जाता है। और ये देखिए मेरी बेटी को मैंने खेलने के लिए देखी दी एक, बस उसके हाथ में ऐसे, तो बस उसने ऐसे 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 करके इसका हाल ऐसे कर दी। तो ये वाला काइट, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करके, क्योंकि इतने दूर से सामान आता है तो उसकी अहमियत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अगर यहाँ मिलता तो उतनी उसकी अहमियत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिलती है इसलिए उसकी ज्यादा अहमियत है। ये देखिए ये 4-5 पैकेट मैंने बुलाई हूँ, ये पतंग की। फिर ये कुछ इस प्रकार के भी है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए एक तोरण इस प्रकार का भी है, ये देखिए ये इस तरह का है, ये भी पूरा काइट वाला ही है। देखिए ये देखिए, तो एक कुछ इस तरह का भी एक तोरण है। तो उस तरह के तोरण के तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पैकेट है इस तरह के तोरण के। तो ये सब मेरे जेठानी ने भेजा है, मैंने उनको बोला था कि डेकोरेशन का। और ये देखिए इसके साथ साथ ये फिरकी भी आई है जो चक्री बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये फिरकी भी आई है, तो फिरकी भी काफी सारी, लगभग 40 के आसपास होगी। तो ये फिरकी है उसके साथ साथ। ये देखिए और ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये भी तोरण ही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी काइट का ही है। तो लेकिन ये इसके कंपैरिजन में एक साइज छोटा है, एक छोटा और एक बड़ा साइज इस तरह का ये तोरण है, आप देख रहे हैं, तो काफी अच्छा है। तो ये भी आया है गांव से, तो उसके भी पैकेट शायद से 4 पैकेट उसके भी आए हैं छोटे छोटे। तो ये डेकोरेशन का सामान मैंने बुलाया था घर से तो वो आ गया था। और ये आई ने भेजा, यानी कि मेरे सास ने भेजा था। तो ये उड़द दाल का आटा है जो कि भाकर बनाने के लिए भेजी आई।
उससे पहले मेरे बेटा बेटी ये सामान तोड़ फोड़ मरोड़ दे, उससे पहले मैं उठा लेती हूँ ये सारी चीज़ें। और जो बाकी की चीज़ें रखी है तो मैं वो आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा है और कितना उसका मेज़रमेंट वगैरह कितना, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी क्या क्या है बॉक्स में। वो तो था डेकोरेशन का सामान, और ये भी कुछ आया है। तो ये लाया है बॉबी भैया और अभय भैया, ये दोनों ने लाया है। क्या लाया है तो नहीं पता। हाँ, तो ये है, ये पोपटी का सेम है जो हमारे यहाँ मिलती है, फल्ली, पोपटी की फल्ली, यहाँ पे सेम बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, तो ये आई है गांव से, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती है। और ये है हरा चना, तो ये भी आया है, गांव से आया है हरा चना। और उसके बाद ये फल्ली है, तो ये सेम की फल्ली है, हमारे यहाँ इसको वाल बोलते हैं। तो ये वाल भी आया है, ये गांव से आया है। और एक फिर से है, ये अरहर की फल्ली बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ इसको तुअर की फल्ली बोलते हैं। तो ये भी गांव से ही आया है, ये देखिए। तो बहुत सारा फल्ली आया है, बस पूरा हफ्ते भर फल्ली फल्ली खाएंगे, फल्ली की सब्जी खाएंगे, ये फल्ली वो फल्ली। तो ये था गांव से आया हुआ सामान। और ये जो है ये मेरा खरीदा हुआ वाला सामान है। तो ये यहीं से खरीदा है, नवानगर से। तो ये कुछ मेरे माइक्रो ओवन के कंटेनर है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे माइक्रो ओवन के कंटेनर, ग्लास वाले, जो ग्लास के कंटेनर है वो वाले। तो ये 4 कंटेनर है शायद से माइक्रो ओवन के, जो कि आए थे। बहुत अच्छा है ये, देखिए। इस तरह से तो मुझे चाहिए भी थे ऐसे कंटेनर, ताकि मैं जो भी यानी कुछ फ्रिज में भी रख सकूं, फ्रिज में भी रखने के काम आ जाए। तो ये भी काफी अच्छे है, क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। ये ट्रायो का है, ट्रियो का है, मिल्टन ट्रियो का है, काफी अच्छा है ये। इसका ग्लास भी काफी अच्छा है। तो ये है स्मॉल साइज है, तो मुझे ऐसे चाहिए थे हर एक साइज। तो ये जो कंटेनर है तो आप देख रहे हैं, तो इसका साइज है 520 ml का इसका साइज है। और ये देखिए, ये वाटरप्रूफ ढक्कन है इसका, जो ये है कंटेनर का जो कैप है, तो एयर प्रूफ है। तो देख रहे हैं आप, एयर पैक है पूरा। और इसको देखिए, एयर जाने के लिए छोटा सा ये भी है, तो यहाँ से एयर भी चली जाती है आराम से। तो ये फ्रिज में भी मैं रख सकती हूँ और ये माइक्रो ओवन में भी, दोनों काम आ जाते हैं ये मेरे। तो ये है मेरा कंटेनर 520 ml का। ये है, ये दूसरा कंटेनर है। तो ये कितने ml का है? ये 800 का है, 800 ml का ये कंटेनर है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 800 ml वाला कंटेनर। आप इसमें जैसे कुछ दाने वाने रख सकते हैं। ये जो कंटेनर है ये है 1200 यानी 1200 ml का। ये है, ये दूसरा कंटेनर है, सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी है। इसका भी वैसे ही है, एयर टाइट ढक्कन है इसका भी। इसको भी जाने के लिए एयर के लिए ये दिया है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, तो ये है मेरा 3rd कंटेनर। और मैं इसको आराम से फ्रिज में भी रख सकती हूँ। तो ये मेरे फ्रिज में कुछ रखने के लिए, यानी सब्जी हो गया, कुछ हो गया जो मैं तोड़ के रखती हूँ, तो मैं इसमें रख सकती हूँ। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा सोच रही कि जितने भी मेरे घर पे प्लास्टिक है, तो धीरे धीरे मैं उसको हटाऊं। लेकिन पता नहीं, उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेनर है मेरे घर पे प्लास्टिक का, और इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको हटाने में। पूरा शायद 2 साल, 1 साल तो लग ही जाएगा। ये दूसरा कंटेनर है, काफी बड़ा है। तो ये सेम इसी साइज का एक हमको माइक्रो ओवन के साथ मिला था, नहीं माइक्रो ओवन के साथ नहीं मिला था, हमने ही खरीदा था। तो एक साइज, ये साइज सेम मेरे यहाँ पहले से था, तो मैंने और एक साइज मंगा दी थी उसमें, क्योंकि इसका काफी ज्यादा काम पड़ता है मुझे अगर कोई आए तो इसका साइज है 2500 यानी 2500 ml का है ये। तो आप देख रहे हैं
भी सेम कंपनी है मिल्टन वाली, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा इतना गंदा है, तो पता नहीं। यहाँ पे डस्ट ही इतनी है, हमारा माइंस वाला एरिया है तो बहुत ज्यादा डस्ट रहती है, तो बस ऐसे। और ये इसके ऊपर भी एयर टाइट वाला कैप मिल गया है, ढक्कन है। तो ये इसकी, ये तो मेरा जो पहले वाला कंटेनर है उसका तो ये जो ढक्कन है पूरा मेल्ट हो गया था पूरा इसके अंदर ऐसे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि माइक्रो ओवन के अंदर हमने ये रखा है कंटेनर, उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था माइक्रो ओवन के लिए, तो वो पूरा मेल्ट हो गया था। लेकिन वो मेल्ट होके इसी के अंदर हो गया था मेल्ट। तो ये था मेरा माइक्रो ओवन वाला कंटेनर, जो कि शॉप से ही ली थी मैं। तो ये सारी चीजें आई थी शॉप से माइक्रो ओवन की। फिर उसके बाद बारी है ये, तो ये क्या है? तो ये मुझे पता है कि ये क्या है, तो ये देख के तो आपको पता चल ही हो गया होगा कंटेनर देख के कि इसमें क्या है। तो इसमें है मॉप, जो मिल्टन का मॉप है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, मेरे घर पे है। उसका बकेट तो जैसे कि वैसे ये बकेट तो खराब नहीं हुआ, अच्छा ही है, लेकिन उसके जो मॉप है तो वो खराब हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी बकेट के साथ ही मंगा ली थी। बस वो बेटा छोटा सा बॉटल भी आया है, यानी अगर आपको कुछ डालना है स्प्रे वगैरह करके ऐसे कुछ तो आप डाल सकते हैं। तो ये बॉटल है जो मेरी बेटी को दिख गई तो उसके पीछे पड़ गई। हाँ ये देखिए, ये पूरा 360 डिग्री में घूमता है। अगर आप पोछा लगाओ अच्छे से लग भी जाता है, मुझे तो पसंद आता है इसका पोछा। तो ये थोड़ा सा टाइट है, इसको फ्री होने में टाइम लगेगा। ये देखिए, ये पूरा 360 एंगल में मूव होता है। तो बहुत ज्यादा टाइट है। और ये देखिए, ये ऐसे 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 पूरा मूव होता है, तो इससे आराम से पोछा लग जाता है। तो हम इसको कर लेंगे फिट। ये देखिए काफी लंबा भी है। एक मिनट, और ये इसका रिफिल को डाल देंगे। तिला देते तू इकडे हो, इकडे हा दोघही जण माझे व्हिडिओ बनवतो। चल हो तिकडे, थांब देते बेट, थांब जा थोडं। और ये देखिए, ये हो गया अरेंज। ये इस बार का कुछ थोड़ा सा अलग मॉडल है बकेट का, देख रहे हैं आप। तो ये इसको व्हील भी है, आपको ऐसे पकड़ के ले जाने के लिए, पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, आप इसको ऐसे ऐसे चला के लेके जा सकते हैं, ये आराम से चला जाएगा। ये देखिए, चाहे तो आप इसको ऐसे पकड़ के भी ले जा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी ऐसे करके भी ले जा सकते हैं, तो ये आराम से चला जाएगा। इसकी जरूरत नहीं तो आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा के लिए दिया है, तो ये आप निकाल के भी रख सकते हैं। मैं निकाल के रखूंगी क्योंकि मैं पोछा नहीं मारती हूँ, आंटी मारती है, तो इसीलिए आंटी तो बस मेरी तोड़ कर देंगी। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अरे तुम्ही दोघं पण मस्ती नको करा बेटा। क्या है ये? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रेन के लिए आपको एक ये भी दिया है। तो ये देखिए, यहाँ से पानी भी ड्रेन हो जाता है, आराम से पूरा ड्रेन हो जाता है पानी। और स्पिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। लोगों को लगता है कि स्पिन नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, लेकिन बड़े आराम से स्पिन। बस इसमें पानी डालो, आपको जितना चाहिए उतना, यानी
यहाँ इसके आधे में ही डालना, आधे बकेट पानी लो, बस इसको ऐसे घुमाओ घुमाओ, यहाँ पे घुमाओ, फिर यहाँ पे स्पिन कर लो। जब इसमें पानी रहता है तो आराम से पानी लीजिए आप और बस इसमें मॉप डालिए, उसको घुमाओ घुमाओ घुमाओ, आपकी जितनी चाहे मर्जी भाई उतने घुमाओ। आपको लग रहा है कि पोछा अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा तब तक के घुमाओ, और बस जैसे कि घुमा के हो गया, यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल के फिर इसको भी यहाँ से घुमाओ। यहाँ पे घुमाने के बाद ये अच्छे से स्पिन हो जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है। आप अगर हाथ लगा के देखेंगे ना, जैसे हाथ से निचोड़ा होगा इस तरह से, और पानी निचोड़ जाता है। तो इस तरह से एक वर्क करता है, बहुत अच्छे से काम करता है मॉप। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा यानी अभी बहुत बार मैंने यूज़ की हुई, शायद से मेरी तीसरी बकेट में। हाँ, तो आराम से मुझे 4-5 साल तो चली जाती है, 4 साल तो चली जाती है मेरी बकेट। अगर मैं खुद करूँ तो, अगर आंटियाँ वगैरह रही तो शायद से 3 साल चल जाएगी, क्योंकि आंटी लोगों का काम तो आप लोगों को सबको पता ही रहता है कि आंटी लोगों का काम कैसे रहता है। और ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी जेब में हाथ डाल रही है मेरे पैकेट में, ताकि जो ये एक बॉटल है इसके साथ में आई, जो दोनों झगड़ा कर रहे हैं उसके लिए। ये जो कि मेरे हाथ में है तो ये चाहिए उसको, ये दोनों इसके लिए बॉटल के लिए झगड़ा कर रहे हैं दोनों। ए नो, ये किसी को नहीं मिलने वाली, ये मम्मा की है, हैंड वॉश करने की बॉटल है। नो, तो ये थी आज की शॉपिंग, तो इस तरह से, और मेरे बच्चों की मस्ती। तो आपको कैसा लगा ये सब, तो आज आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं इसकी लिंक भी शेयर करूंगी मेरे ब्लॉग में। ये रही एक कांच की भरनी, ये रही गई थी, तो ये मैंने बुलाई हूँ। तो ये भी दुकान से आया, शॉप से। तो ये आया अचार, जो अचार डालने वाली हूँ मैं मिर्ची का, तो उसके लिए। तो ये एक भरनी भी आया है, जो खरीद के आया है, ये शॉप से ही आया है। हमारी नवानगर की शॉप है जयसवाल करके, तो वहाँ से ही आया है ये सब। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग वीडियो, फोटो थी मेरी आज की सारी शॉपिंग जो मैं आपको वीडियो में दिखाई थी। और फिर उसके बाद फटाफट से रेडी होकर आ जाती हूँ। मैं पूजा तय किया, क्योंकि यहाँ पे हल्दी कुमकुम था। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में तो ये जनवरी में इतना खूब चलता है हल्दी कुमकुम। एक तो हस्बैंड लोग हमारे वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि हर रोज़ जो लेडीज़ लोग हैं हर रोज़ रेडी होके बस 4-5 घंटे के लिए समझो जैसे घर के बाहर रहती, तो इसलिए तो उन लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हमारे हस्बैंड लोग जो रहते हैं। लेकिन हाँ, उनको मैनेज भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा है ही त्यौहार ही, हमारा कल्चर ही है, तो इसलिए। और ये देखिए इस तरह से हम एक दूसरे के हल्दी कुमकुम लगाएंगे। जितनी भी लेडीज़ है, मेरी सारी लेडीज़ फ्रेंड आ गई थी, जितने भी कॉलोनी की है, जो मेरी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स है, तो ये सारी आ गई थी। और कुछ उनके ब्लॉक की थी, जो हिंदी साइडर वाले थे उन्होंने अपने ब्लॉक के बुलाए थे, तो कुछ उनके ब्लॉक की थी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक दूसरे से लगा लेंगे हल्दी कुमकुम। फिर उसके बाद अब पूजा ताई जो है तो हम सबको बांध देंगी। और यहाँ पे मैंने लिया था उखाना, तो जितने भी महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको तो ये समझ में ही आया होगा कि उखाना क्या होता है और ये सब क्या होता है। और जो नए हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए और देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से, और ये इस साल का मेरा सबसे पहला मकर संक्रांति का है हल्दी कुमकुम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे कॉलोनी में रखा था, तो पूजा ताई नहीं रखा था, पूजा सागावे। हमारे कॉलोनी की 2 पूजा है, लेकिन ये पूजा सागावे और दूसरी पूजा गेड़ा में, तो उनको टाइम है। और ये देखिए यहाँ पे फिर हमारा नाश्ता वगैरह आ जाता है, तो हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो आज नाश्ते में था पोहा, गुलाब जाम और समोसा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आज नाश्ते में थी। फिर उसके बाद हम हमारे फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं, अच्छे से सेल्फी वेल्फी निकाल लेते हैं, वीडियोस वगैरह, कुछ रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। और हाँ, घर आने के बाद बस घर के बच्चों को संभाल लूँगी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।